सर सुनिए, हमसे आगे एक जोड़ा खड़ा था, आपने हमें पहले बुला लिया, हम उनके बाद आते हैं। आप दोनों की किस्मत बहुत ही अच्छी है, दूसरे रजिस्ट्रार साहब आ गए हैं। अब आप दोनों की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। जाइए। जी सर। बैठ। फॉर्म। ओहो, ये क्या? आपने तो फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। फॉर्म फिल कीजिए और साइन कीजिए प्लीज। सर, वो मेरी पेन बाहर गिर गई, हम लेकर आते हैं। एक मिनट लीजिए। ठीक है, आपके पेन से करते हैं। सर वो शादी की माला लाना भूल गए। लेके आते हैं ना। हम लेकर आते हैं। एक मिनट, आप लोग बैठिए ना, बैठिए। क्यों आप घबराइए मत, हमारे पास एक्स्ट्रा माला रहता है। लीजिए। जी। बैठिए बैठिए। हाँ, शादी सर। करनी है ना, साइन कीजिए मैडम। मैडम जल्दी साइन कीजिए ना। जी सर। करूं? साइन करूं? हाँ, कर दूं साइन? मैं करूं? मतलब यहाँ भी हर चीज मैं पहले करूं? हर चीज में पहला कदम मुझे उठाना पड़ता है? हाँ? चंद्रकांत, चंद्रकांत? तुम आदमी हो या पैजामा? समझ नहीं आता तुम्हें? देखो, मुझे नहीं करनी शादी इस आदमी से। मैं चाहती हूँ यहाँ से। पर हुआ क्या है? आपको पता है सर, ये आदमी ना एकदम लल्लू है, लल्लू। हाँ, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है ये आदमी। लानत है तुम पे। चलिए। क्या बकवास है ये? है? बकवास? हाँ, वाह, 4 लोगों के सामने हिम्मत आने लग गई जनाब को। सर, ऐसे तो आप बैठे रहते हो। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ चंद्रकांत। अरे अरे देखिए प्लीज बैठिए। आप बैठिए। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही है। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। शादी का फॉर्म भरने के पहले सोच विचार लीजिए। ये शादी है, मजाक नहीं है। अरे सुखराम, इनको लेकर जाओ, किसी कमरे में बिठाओ, आपस में बातचीत करके मसला सॉल्व करें। ये फिर देखते हैं। चलिए, आइए। जानवी जी सुनिए, ये कौन सा दौरा पड़ गया आपको? फाइल है, जिस फाइल की तलाश है वो हमें यहाँ मिल सकता है। भैया, मैं और चंद्रकांत ना इस रूम में बैठकर बात करेंगे। वो लोग, ये तो लोग हैं। आइए। जी। चलो चंदू। क्या चंदू? क्या ये चंदू क्या लगा रखा है ये? हाँ, तो माता वाता आ गई है क्या अंदर? क्या है ये सब जानवी जी? आपकी इन हरकतों की वजह से ना हमको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे ये लोग। हाँ, शुक्ला की फाइल्स तक दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे हम, धरी की धरी रह जाएगी हमारी ये छानबीन। एक मिनट। अभी सब इसलिए कर रही है ना ताकि मैं कुछ जान ना पाऊं। अपना ये शक ना अपने पास ही रखो मिस्टर मुरली, और कान खोलकर सुन लो। अब मेरी छुट्टी हो चुकी है। पर मैं क्या कर रही हूँ? अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ कोर्ट में भाग रही हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं भी उसी इंसान के दुश्मनों का पता लगा सकूं जिसकी वजह से आज मेरा पूरा संसार खड़ा है, सिर्फ ब्रिज सर के खातिर। और वैसे तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया? हाँ? सिवाय
सिवाय उस बेवकूफी के जिसकी वजह से हम सीधा मैरिज रजिस्ट्रार के गोद में पहुंच गए थे। सिर्फ एक साइन की कमी रह गई थी। तुम्हारी झील सी आंखें मेरे गुस्से की आग को बुझा देती हैं। तुम्हारी ये जुल्फे, उफ, इनमें खो जाने को जी चाहता है मेरा। सॉरी मैम, बाहर एक्चुअली वो पीएन खड़ा है तो इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। सॉरी। तुम भी ना, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे मैं, मतलब तुम तो गुस्से में भी मेरी इतनी तारीफें करते रहते हो। लगता है आप दोनों के बीच सुलह हो गई, तो चले सर के पास। नहीं नहीं, अभी नहीं। एक आध बातें और बाकी हैं। यही कुछ 10 मिनट और दे दीजिए हमें। ठीक है। दूर रहो मुझसे। अरे बौखला गई हो क्या? ड्रामा खींचे जा रही हो? फाइल रूम तक नहीं पहुंचना क्या? जो चीज मिल चुकी है उसे खोजने की जरूरत नहीं है। मिल चुकी? हम फाइल रूम में ही हैं। चले, इससे पहले कि वो पियोन वापस आ जाए, हमें वो श्रीकांत शुक्ला की फाइल ढूंढनी है। चल 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 चल। जाना हीरो की शादी, ये सिक्सर भी लग गए और सेंचुरी भी। यस। अरे मेरा दरवाजा ही बंद खुल गया। जानवी की ड्यूटी तो कब से खत्म हो गई है, तो जानवी घर क्यों नहीं लौटी? ये बात मुझे अभय जी को जरूर बतानी होगी, ताकि अभय जी कहे कि वाह पुष्कर, तुझे दिए हुए पैसे वसूल। हेलो जी, अभय जी से बात हो सकती है? रैना बोल रही हूँ, अभय की पत्नी। मुझसे भी बात कर ही सकते हो। वैसे तुम हो कौन? जी मैं पुष्कर जोशी, जानवी जोशी का भाई। वो अभय सर से बात हुई थी तो। ओह हाँ हाँ हाँ। अब तो तुम्हें कुछ और पता लगा उसके बारे में? हाँ मैम दरअसल क्या है ना कि जानवी की ड्यूटी जो है वो कब से खत्म हो गई है, लेकिन मैम जानवी अभी तक घर ही नहीं आई है। वो छोटा सा मासूम सा कियान बेचारा घर पे अकेला है। मैम कितनी गैर जिम्मेदार माँ है वो, है कि नहीं? अरे तो ये बात हमें आपस में थोड़ी ना रखनी चाहिए। मिल बांट कर रहने का और ही ब्लडी मजा है। इस गैर जिम्मेदारी का तो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज मतलब बाल कल्याण सेवा को जरूर पता लगना चाहिए। मैम चाइल्ड वेलफेयर वालों को तो पक्का बताएंगे हम, उनको भी तो पता चलना चाहिए कितनी गैर जिम्मेदार माँ है। सुनो, चाइल्ड डिपार्टमेंट वालों को तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। और अगर तुमने बाजी मारी ना तो तुम्हें इनाम भी दिलवाऊंगी मैं। थैंक यू मैम,
मैम आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वो मुझ पे छोड़ दीजिए मैम। ईश्वर, ये तो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। जानवी को बताना होगा। लड़ी जानवी मुझे ज्ञान दे रही थी ना, अच्छी माँ होने का। अब तो तुझे ज्ञान मिलेगा जानवी, वो भी सीधा चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज से, जब वो तुझसे तेरा बच्चा ज्ञान ही छीन लेंगे। ना रहेगा ज्ञान, ना होगा मैच, और मेरे प्रिंस का रास्ता टोटली साफ हो जाएगा। यहाँ तो नहीं है। मुरली, उस पियून के आने से पहले हमें फाइल ढूंढनी होगी। वो आ भी जाए तो भी बिना फाइल्स ढूंढे यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ भी नहीं है। लगता है पियून इसी तरफ आ रहा है। मुरली, लगता है दोनों अपना मैटर सुलझा नहीं पाए, निकल गए होंगे। मैम आइए। लॉक। अब आराम से फाइल्स ढूंढते हैं। कम ऑन। एक मिनट। पागल हो गया क्या तुम? अरे वो पियून हमें बाहर से लॉक करके चला गया। अब हम बाहर कैसे? तुम्हारे साथ ये काम करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अरे मुझे तो सोच कर ही कुछ होता है। आज ये छानबीन के चक्कर में हम दोनों की शादी। छी! ओ मैडम, वेट। पहले तो शक्लें बनानी ना बंद कीजिए आप। वो एक बात समझ नहीं आती क्या? मुझे भी आपसे शादी करने में दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके? ज्ञान खुद आया था कल आपका रिश्ता मेरे पास लेकर। मैं अपनी जान का रिश्ता लाया हूँ आपके लिए। क्या आप उनसे शादी करोगे? हमारे घर की आरती की थाली यहाँ क्या कर रही है ज्ञान? अरे मैं वो मैंने उसे उसी वक्त मना कर दिया था, उसी वक्त। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं कर लेती शादी आप? अरे किसी और से। वो बच्चा हमेशा इतनी टेंशन में रहता है सिर्फ आपको लेके। एक पापा की कितनी चाह है उसको। क्या आप अपने बच्चे को ये खुशी भी नहीं दे सकती? हाँ? किस हक से? हाँ? नहीं, किस हक से तुम मेरे कियान की खुशी के बारे में सोच रहे हो? अरे हो कौन तुम? वो दोस्त हूँ उसका। एक दोस्त की फिक्र नहीं कर सकता क्या? अरे मुरली, दोस्ती कहने से नहीं, निभाने से होती है हिम्मत तुम्हें निभाने की? ये 4 दिन की दोस्ती में इतना इतराओ मत। अगर इतना ही है ना तो मेरे एक सवाल का जवाब दो मुरली। तुम्हें तुम्हारे ये हाथ और तुम्हारी ये टांग प्यारी है? हाँ प्यारे हैं। क्यों? और अगर कोई तुम्हें आकर कहे कि अपनी हाथ और टांग काट दो, तुम काट दोगे? क्यों ऐसे कौन कहेगा मुझसे? क्यों काटूंगा? अंग है मेरे। ठीक है, ऐसे ही मुरली। कियान मेरा बेटा नहीं, मेरे अंग जैसा है।
मेरा ही हिस्सा है वो। और जब भी कोई रिश्ता लेकर आता है ना, मुंह उठाकर मुझे मेरे कियान को खुद से अलग करने की बात करता है। जो कि मैं कभी नहीं कर सकती थी। वैसे मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर तुमने शादी के बारे में पूछा इसलिए बता दिया। देखो मुरली, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम ना मेरे कियान से प्लीज दूर हो जाओ। हाँ, बहुत करीब आने लगा है वो तुम्हारे। उसे तुम्हें एक बाप नजर आता है। उसकी जिंदगी में माँ, मामी, दादी तो जरूर है, लेकिन उसने कभी एक आदमी का प्यार महसूस ही नहीं किया है। उसका खुद का मामा उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। और मुरली, तुम वो पहले आदमी हो जो उसके साथ इतने प्यार से पेश आया है, इतनी नरमाई से पेश आया है। दोस्त बुलाता है वो तुम्हें। अब मुरली, कल को तुम्हें एक बेहतर नौकरी मिलेगी दूसरे शहर में, घर मिल रहा होगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तुम तो फट से चले जाओगे। फिर क्या होगा दोस्ती का? मेरे नन्हे से बच्चे का वो दिल टूट जाएगा। देखो, मेरा कियान मासूम है, नादान है वो, पर मुरली तुम तो बड़े हो, समझदार हो। इससे पहले कि मेरा कियान मायूसी से बिखर जाए, तुम्हें उसे दूरी रखनी शुरू करनी होगी। प्लीज प्लीज मुरली, प्लीज। जी सॉरी, हम जिस जरूरी काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, फाइल्स ढूंढ लेते हैं। जी मैम। अरे जानवी जी, आप रहने दीजिए, वो काफी ऊपर है। मैं निकाल लेता हूँ, आप नीचे के ड्रॉर चेक कर लीजिए। तो तुम इनडायरेक्टली मुझे टिंगू बुला रहे हो। देखो अब कैसे हाथ ऊपर पहुंचा कर दिखाऊंगी तुम्हें। अरे मेरी देखो, खुद तिरो बंदरों की तरह। नहीं तुम्हें लगी है ना? ठीक है तुम ऐसे करो, यहाँ बैठो। जानवी जी, छोके कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम शांति से यहाँ बैठो, मैं अभी एक बैंडेड लेकर आती हूँ। मेरे बैग में हमेशा एक बैंडेड रहती है। रुको, ये कियान के लिए हमेशा पर्स में रखती हूँ। मिल गई। एक कार्टून वाली बैंडेड है, ये मैं नहीं लगाऊंगा प्लीज। तुम बच्चे वाली जिद कर रहे हो। मैं बड़ों की जिद कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ये कौन लगाता है इसे जानवी जी?
नहीं प्लीज मुझे देखो मेरे पास यही है, तुम्हें चोट लगी सिर पे और यही लगाना। जाह्नवी जी मुझे नहीं लगा। चुपचाप बैठो और मुझे बैंडेड लगाने दो। बस हो गया। सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। सुनो, तुम तब तक यहाँ आराम करो, मैं फाइल ढूंढने जाती हूँ। ये रह गई थी मेरा फोन, ये इसका मेरी भाभी के 9 मिस्ड कॉल्स। मेरा कियान तो ठीक होगा ना? कॉल लगाती हूँ। बिजी आ रहा है। जाह्नवी फोन उठा ले। जाह्नवी फोन नहीं उठा ले, इसका लग नहीं रहा। जाह्नवी जाह्नवी फोन उठा। अरे मौड़ी, परेशान काहे हो रही है? अरे दादी जाह्नवी फोन नहीं उठा रही और हमने ना इनको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। पुष्कर को? हाँ दादी ये ना फोन पे किसी को कह रहे थे कि जाह्नवी घर पे नहीं आई है, कियान अकेला है। और वो दादी वो चाइल्ड वेलफेयर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बाल कल्याण केंद्र। दादी ये उनको भी बुलाने के लिए कह रहे थे। ये ना बस ये साबित करना चाहते हैं कि जो जाह्नवी है वो गैर जिम्मेदार है। दादी को नहीं समझ नहीं आ रहा क्या। अरे जल्दी लगा मौड़ी, फोन लगा। फोन उठा ले। भाभी का मैसेज। जाह्नवी घर पर जल्दी आ, पुष्कर को कहते हुए सुना, कियान घर पर अकेला है तो चाइल्ड सर्विस वालों को बुलाओ। हाँ? नहीं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई है भैया? जाह्नवी, वॉचमैन भैया कोई है, प्लीज ये दरवाजा खोलो। अभी कोर्ट बंद हो चुका है और बाहर दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं होगा। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले मेरे कियान को ले जाएंगे। मुझे किसी भी हाल में चाइल्ड वेलफेयर वालों के आने से पहले कियान के पास पहुंचना होगा।